नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक धनखड़ और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और पेशेंट की शानदार रिकवरी। पेशेंट का नाम है आमिर मलिक और पेशेंट की उम्र है 41 वर्ष। पेशेंट बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। पेशेंट के अटेंडेंट ने हमें 27 अगस्त को कॉन्टैक्ट किया और हमारे पास व्हाट्सएप पर एक फ़ोटो शेयर की, जिसमें आप भी साफ देख पा रहे हैं कि जो पेशेंट का कैथेटर है वो पूरी तरीके से ब्लड से भरा हुआ है, यानी पेशेंट यूरिन के रास्ते बहुत ज़्यादा ब्लड पास आउट कर रहा था। फिर उन्होंने 28 अगस्त की रिपोर्ट हमारे पास शेयर की, जिसमें क्रिएटिनिन लेवल था 12.10 mg/dl और यूरिया का लेवल था 199 यानी 199 mg/dl। और फिर उसके बाद पेशेंट का अटेंडेंट हमारे पास मेडिसिन आके लेके गया क्लिनिक पे, क्योंकि पेशेंट की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि वो कहीं ट्रैवल कर पाए, क्योंकि पेशेंट को PCN कैथेटर लगा हुआ था और कमज़ोरी बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद मेडिसिन पेशेंट को पहुँचते पहुँचते सितंबर का महीना लग गया और 1 सितंबर से पेशेंट ने मेडिसिन शुरू की। और हमें डर था कि क्रिएटिनिन लेवल पहले ही ज़्यादा है, ब्लड भी पास हो रहा है, तो हमने 1 मंथ का वेट नहीं किया। हमने 7 दिन के बाद यानी 1 वीक के बाद ही पेशेंट को रिपोर्ट जो है रिपीट कराने के लिए बोला। तो 7 सितंबर को फिर से रिपोर्ट पेशेंट ने कराई और हमारे पास व्हाट्सएप पे शेयर की, और जिसमें क्रिएटिनिन लेवल पेशेंट का था 7.54 mg/dl और यूरिया बढ़ा था थोड़ा सा, लगभग 49 से लेके 50 mg/dl बढ़ गया था और हो गया था 248.7 mg/dl। उसके बाद हमने फिर 10 दिन का और वेट किया और 10 दिन बाद फिर से रिपोर्ट कराई, क्योंकि ये केस जो है ज़्यादा क्रिटिकल था। नहीं तो जनरली 1 मंथ से पहले हम रिपोर्ट नहीं कराते और अननेसेसरी पेशेंट का खर्चा नहीं करवाते। तो 17 सितंबर को क्रिएटिनिन लेवल ने फर्दर फॉल किया और अब हो गया 7.2 mg/dl और यूरिया हो गया 110 mg/dl। और जो ब्लड आ रहा था पेशेंट को वो 7 सितंबर के बाद आना बंद हो गया था, बिल्कुल क्लियर यूरिन पास आउट हो रहा था। पेशेंट में हल्की फुल्की कमज़ोरी तो आई, बाकी पेशेंट को और कोई दिक्कत नहीं थी, जैसे कि ना तो सांस लेने में कोई समस्या थी, ना क्रिएटिनिन लेवल अनकंट्रोल था, ना स्वेलिंग कुछ ज़्यादा थी। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पेशेंट जो था वो अपनी हेल्थ को लेके सीरियस था और उसने हमारे दिए डाइट चार्ट को पूर्ण रूप से फॉलो किया और मेडिसिन को बिल्कुल भी स्किप नहीं किया। इतनी बुरी कंडीशन होते हुए भी, जहां आजकल के नेफ्रोलॉजिस्ट पेशेंट की डायलिसिस 4, 5, 6 क्रिएटिनिन तक शुरू करा देते हैं, पेशेंट ने हम पर ट्रस्ट किया और 12 क्रिएटिनिन लेवल होते हुए भी डायलिसिस को ऑप्ट नहीं किया और आयुर्वेद पर ट्रस्ट किया, और जिसकी वजह से उन्हें शानदार रिजल्ट मिले। और आपको भी ऐसे रिजल्ट मिल सकते हैं अगर आपको आयुर्वेद पर विश्वास है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9625400576 पर अपनी रिपोर्ट भेज सकते हैं। अगर हमें आपका केस मैनेजेबल लगेगा तो हम आपको अपॉइंटमेंट लेने के लिए बोलेंगे। अगर हमें लगेगा आपका केस हम मैनेज नहीं कर सकते तो हम आपको अपॉइंटमेंट लेने के लिए मना कर देंगे और आपको समझा देंगे कि जी आपका केस हम हैंडल नहीं कर सकते, हमारी समझ और हमारी क्षमता से बाहर का है आपका केस। धन्यवाद इस वीडियो। मतलब हमको टांग के लाया जा रहा था और अभी मैं ऐसे हालात में हूँ जो मैं खा पी सकती हूँ, चल सकती हूँ, बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो जैसा आपको रिजल्ट चाहिए था वैसा आपको रिजल्ट मिला? मिला, जल्दी मिला और अभी लगता है और अच्छा मिल जाए तो बेहतर है। मिलेगा ही, क्योंकि हम परहेज भी कर रहे हैं और मेडिसिन भी अच्छी है, इसलिए हम अभी कंटिन्यू करेंगे कम से कम जब तक सही ना हो जाए। जो सर ने मेरे को जो डाइट चार्ट दिया वही फॉलो कर रही हूँ। अभी 5 महीने हो गए। 5 महीने से मेरा डायलिसिस भी बंद है। डॉक्टर से जो भी मैंने ट्रीटमेंट लिया उसके बाद से मेरा डायलिसिस बंद हो गया। अभी 5 महीने से मेरे को डायलिसिस वगैरह सब बिल्कुल बंद हो गया है और वही मेडिसिन और डाइट चार्ट फॉलो कर रही हूँ। अभी मेरे को काफ़ी ठीक है। धन्यवाद मैं देती हूँ डॉक्टर साहब को जो मुझे नई ज़िंदगी दी। ज़्यादा दिक्कत थी, मुझे चक्कर आते थे, लेकिन जब से मैंने दवाई वहाँ से ली दीपक आसान, तो जब से कुछ आराम है। लेकिन वैसे ना कहीं दर्द हो रहा, ना कहीं कोई दिक्कत है, ना वैसे भी कोई बात है। लेकिन उम्मीद लगी थी हमको यहाँ से, तो हमें आराम हुआ है, बहुत अच्छा, इसलिए हमने बहुत अच्छा रिजल्ट आया है यहाँ से। काफ़ी अच्छा रिजल्ट था। थैंक यू दीपक धनखड़ जी को। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। पास आया हूँ डॉक्टर दीपक जी के पास। हाँ जी। तो उसको मेरे को बहुत ट्रीटमेंट से आराम हुआ है।